और भारत रक्षा मंच के संयोजक सूर्यकांत केलकर से खास बातचीत की इंडिया वॉइस संवाददाता अजय चौहान ने। सूर्यकांत केलकर ने कहा कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, भारत अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है। भारत रक्षा मंच के संयोजक जो लगातार संघ के लिए भी काम करते और काफी संघर्ष किया है, क्योंकि देश की रक्षा व्यवस्था की बात करें, संघ की बात करें, संघ पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। और लंबे सफर करने के बाद आज हमारे साथ बैठे हुए हम बात करेंगे जिस तरह से बीजेपी ने 5 राज्यों के अंदर लगा चुनाव हुए थे, लेकिन 3 राज्यों के अंदर जो बहुमत हासिल की उसको लेकर चर्चाएं हैं, क्योंकि अभी तक विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। कहता है कि अभी तक बीजेपी ने कोई भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं लाया है। हम बात करेंगे संघ के संयोजक से। सर, क्या लगता है कि बीजेपी का कोई चेहरा अभी तक सामने है? क्योंकि कई ऐसे नाम सामने आए थे, बालकनाथ की बात करें, वसुंधरा राज की बात करें और भी बात करें, तो क्यों आपत्ति विधायक, क्यों विपक्ष इस पर सवाल उठा रहे हैं? नमस्कार, मैं सूर्यकांत केलकर भारत रक्षा मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आपने जो प्रश्न किया है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए अभी, उनमें से 3 राज्यों में भाजपा को यानी लोगों के अनुमान के विपरीत बहुत बड़ी सफलता मिली है। तो इसके कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि देश अपने वास्तविक स्वरूप को जानने लगा है। अब यह देश इंडिया नहीं, भारत है, हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है। इसकी एक प्राचीन पहचान है। इस पहचान को ही मिटाने का प्रयत्न अंग्रेजों के द्वारा भी हुआ और अंग्रेज की ही बहन कांग्रेस से रही है। कांग्रेस के द्वारा भी यही प्रयत्न चालू हुआ है। अन्य दल भी प्रायः कांग्रेस से ही निकले हुए दल है, उसी विचारों के। कम्युनिस्ट तो सामान्यतः देश विरोधी ही रहे। कम्युनिस्ट तो भारत में कमीनापन ही जिनका इष्ट है, कमीनी ही जिनका इष्ट है, वो कम्युनिस्ट कहलाता है। उनका तो वो कोई विचार करने का कारण ही नहीं। वो देश विरोधी हरकतों में 2-3 बार बड़े प्रकट रूप से सामने आए हुए हैं। किंतु कांग्रेस भी उनके प्रभाव के कारण या अन्य बातों के कारण एक तरह से भारत की असली पहचान ही मिटाने की चेष्टा में लगी रही। भारत को उसकी असली पहचान से वो दूर ले जाने का प्रयत्न कर रही थी। इनमें कोई मंत्रिमंडल ऐसा बताया नहीं जा सकता है कि जिस मंत्रिमंडल में किसी न किसी मंत्री पे भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हो। किसी मंत्रिमंडल में 1-2 मंत्रियों पे लगे होंगे, किसी पे 4-5। मनमोहन सिंह के समय तो मेरी ये बात, एक ये जो मुद्दा मैंने रखा है ये पूरा करूं, तो लोगों ने देखा है कि लोग वायदे करते हैं जनता के भलाई के वगैरह और भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बार एक चीज देखा है, जिस तरह से राम मंदिर बनाया गया, सभी को राम भक्त बना दिया, मंदिर भिजवाने लगे, राम मंदिर बनवाने लगे। लेकिन बीजेपी के बाद उससे पहले राम मंदिर नहीं था। अब सिरा लेते हैं, अब प्रचार भी करते हैं कि क्या बीजेपी का ही राम मंदिर है या संघ का राम मंदिर है या आरएसएस का। इस पर भी सवाल खड़ा होता है। क्या लगता है कि ये राम मंदिर किसका है? राम मंदिर न बीजेपी का है न आरएसएस का है। बीजेपी राम मंदिर राम भक्तों का है। और भारत सामान्यतः प्राचीन काल से ही राम भक्त है। सबके बोलने में राम राज्य आज याद किया जाता है। भी मुझे तो आश्चर्य लगता है, किसी राजा को और उसके राज्य को इतने दीर्घ काल तक उसकी याद लोगों के दिमाग में बनी हुई है। ये एक आश्चर्यजनक बात है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके बारे में, और राम राज्य के मामले में कहते ही है कि वहाँ शारीरिक, मानसिक इस तरह के कष्ट नहीं थे लोगों को। तो राम राज्य की बात, ये तो यहाँ आम जनता में इतनी पेनिट्रेट हुई है। आम जनता के हृदय में राम राज्य, राम बसा हुआ है और उसको ही मिटाने की चेष्टा एक तरह से की गई, जो सफल नहीं हुई, सफल होनी नहीं थी। इतना ही है कि बहुत देर में यश मिला। और सौभाग्य ये है कि यानी भाजपा का सौभाग्य है कि उसको इसका श्रेय मिल गया। वास्तव में ये तो होना ही था। क्योंकि बिल्कुल देखिए, लगातार जो
देश के अंदर राम मंदिर बन रहा है। सदियों पुराने कई ऐसे पीढ़ी हैं, यहाँ तक कि 110 साल के लोगों से भी हमने बात की, कहते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा, रामलला कब आएंगे। लेकिन बीजेपी के बाद आने के बाद योगी की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, कोई ना कोई लोग अलग अलग उनके विचार होते हैं। हमारे साथ संयोजक भी थे, प्रचारक भी रहे संघ के, तो लगातार कहीं न कहीं भावुक हुए इस समय, क्योंकि राम मंदिर के नजरों के सामने स्थापित किए जाएंगे, उद्घाटन किया और अपने जो कक्ष में थे वो पहुंचेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है और भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि राम मंदिर है। वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसमें भी पीओके लेने की बात कल अमित शाह जी ने कहा था, लेकिन उस पर विपक्ष ने प्रभाकर हंगामा काटा, क्योंकि पीओके भारत का है, भारत का रहेगा, इसको लेकर के सब कहा। लेकिन उन्होंने कहा 12 जो सीटें हैं वो भारत की हैं और हो सकता है 2024 से पहले कोई अलायंस हो जाए या फिर 2024 के बाद पीओके भी जम्मू कश्मीर की तरह मुक्त कराया जाए। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दिल्ली, अजय चौहान।